बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के वीडियो सेशन में हम जिस केमिकल की बात करेंगे ये एक ब्रेन केमिकल है, सेरोटोनिन। इसे 5-HT भी कहते हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होने के साथ साथ एक हार्मोन भी है। नाज़रीन, ये आपके नर्व सेल्स में सिग्नलिंग करता है, सिग्नल्स भेजता है। और अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन्स के जरिए कम्युनिकेशन करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आपके प्लेटलेट्स में पाया जाता है और इसके अलावा ये डाइजेस्टिव जो ट्रैक है इसमें पाया जाता है। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं आपके ब्रेन फंक्शंस की, आपकी हैप्पीनेस की, तो इसमें सेरोटोनिन का अमल दखल बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा ब्रेन केमिकल है जो हैप्पीनेस का जिम्मेदार है। आपने पिछले वीडियो सेशन में देखा था कि हैप्पीनेस और प्लेयर में कुछ फर्क है। प्लेयर स्टैंड्स फॉर, प्लेयर का मतलब ये है कि ये शॉर्ट टर्म खुशी होती है जो सिचुएशनल होती है, जैसे डोपामिन में हमने देखा था। और हैप्पीनेस का मतलब है जो लॉन्ग रन हो। डाइजेस्टिव ट्रैक और ब्लड प्लेटलेट्स में ये पाया जाता है। और इसके की फंक्शंस की अगर बात करें तो इसको फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये ब्रेन में भी पाया जाता है और आपकी गट में भी, बल्कि गट में, आपके स्टमक में इसके रिसेप्टर्स ज्यादा है। स्टमक में ये 95% से भी ज्यादा पैदा होता है। इसका सबसे बड़ा काम ही खुशी पैदा करना है, मूड को रेगुलेट करना है। और इसका दूसरा बड़ा काम डाइजेशन है, आपके हाजमे के निजाम को बेहतर करना। अब जरा देखें, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो शिकवा करते हैं कि मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम है, IBS का इशू हो गया है। इसकी वजह क्या होती है? समटाइम वो एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके सेरोटोनिन लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। निजाम इंहजाम में इसका सबसे बड़ा काम आपके बावल जो है उसको रिलैक्स करना होता है। और अगर बावल मूवमेंट इफेक्ट हो जाए तो आपका एपिटाइट डिस्टर्ब हो जाता है। और याद रहे, एपिटाइट में ना सिर्फ भूख, नींद, बल्कि जिनसी ख्वाहिश भी शामिल है। तीसरा बड़ा काम इसका है स्लीप वेक साइकिल, आपके सोने जागने, बेदार होने का निजाम, क्योंकि यह डायरेक्टली मेलाटोनिन के फंक्शन को कंट्रोल करता है जो कि नींद के लिए बहुत जरूरी होता है। हर इंसान में एक बॉडी का एक इंटरनल क्लॉक पाया जाता है, जिसे हम बॉडीज इंटरनल क्लॉक कहते हैं। यह बॉडी क्लॉक कैसे काम करता है? ये आपके सोने जागने के निजाम को बेहतर करता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हमारी आदत बिगड़ जाती है, हम रात देर तक जागते हैं, तो सुबह फिर हमें बेदार होने में प्रॉब्लम आता है। और जिन लोगों का बॉडी क्लॉक डिसरप्ट हो जाए, उनका सोने जागने का निजाम भी डिस्टर्ब हो जाता है। और इसमें आपके सेरोटोनिन लेवल्स का बड़ा अमल दखल होता है। नाज़रीन, इसका चौथा बड़ा काम है वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये आपकी वेन्स को सिकुड़ने में मदद देता है, ब्लड वेसल्स को ये सिकुड़ने में मदद देता है, जिसकी मदद से आपके जख्म हील होते हैं। जब कोई जख्म हो जाता है तो जख्म का मंदमिल होना, ये इसके लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, जिसकी वजह से आपके जख्म हील होते हैं। इसका पांचवा बड़ा काम है आपकी कॉग्निशन, जो लर्निंग होती है, जो आप काम सीखते हैं, आपकी स्किल्स जो सीखने की एबिलिटी है, वो भी ये मैनेज कर रहा होता है। नाज़रीन, आप देखेंगे इंपैक्ट ऑफ लो बैलेंस, अगर इसमें कमी वाक़ई हो जाए तो क्या क्या मसाइल वाक़ई हो सकते हैं। लो लेवल्स सेरोटोनिन के अगर लेवल्स गिर जाएं, लो हो जाए, तो एंजाइटी की सिम्टम्स आती हैं, मेजर डिप्रेशन की सिम्टम्स आती हैं, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाक़या हो जाता है। कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो सेशन सेरोटोनिन सिंड्रोम पे करें। ये एक मर्ज है, अगर आपके सेरोटोनिन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है। जो लोग ज्यादातर SSRIs लेते हैं और कुछ ज्यादा ही लेते हैं, डॉक्टर की हिदायत को फॉलो नहीं करते, उनमें सेरोटोनिन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। याद रहे कि बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल्स एक हद से अगर तजावुज कर जाएं, बढ़ जाएं, तो ये बहुत खतरनाक है, सेरोटोनिन सिंड्रोम होने के चांस होते हैं। नाज़रीन, इसको बैलेंस कैसे रखा जाए? इसके लिए बेशुमार चीजें हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज। आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सेरोटोनिन लेवल्स बैलेंस रह सकते हैं। नंबर 2, सनलाइट एक्सपोजर। अगर आप सूरज की किरणें, रोशनी का एक्सपोजर डेली करते हैं तो इसके लेवल्स बैलेंस रह सकते हैं। डाइट में अगर आप ट्रिप्टोफन का ख्याल करते हैं कि अगर वो फूड में ट्रिप्टोफन ज्यादा होगा तो आपके सेरोटोनिन लेवल्स बैलेंस रह सकते हैं। नाज़रीन, सेरोटोनिन के बहुत से काम हैं, जैसे हमने डिस्कस भी किया कि ये आपकी लर्निंग, आपकी मेमोरी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी मूड रेगुलेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और अगर इसकी कमी वाक़या हो जाए तो ये आपकी हेल्थ कंडीशन को नुकसान देता है। 90% से ज्यादा सेरोटोनिन आपके इंटेस्टाइन में मिलता है, आपके गट हेल्थ में मिलता है। और ये सेरोटोनिन एक अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है जिसको ट्रिप्टोफैन कहते हैं। और जो फूड आप ले रहे हैं, अगर उसमें अच्छी खासी मकदार है ट्रिप्टोफैन की, तो आपके सेरोटोनिन लेवल्स बैलेंस रहेंगे। नाज़रीन, सेरोटोनिन आपकी बोन्स हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है।
और एपिटाइट के लिए तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि 90% से ज़्यादा तो गट में मौजूद है, और एपिटाइट में आपकी भूख, नींद, जिनसी ख्वाहिश, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को ये डायरेक्टली मैनेज करता है। और अगर इसके लेवल लो हो जाए तो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, और आपकी जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, एंग्जाइटी के इशू हो जाते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आ जाता है, हत्ता कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं, और सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने का भी खदशा होता है, और स्किज़ोफ्रेनिया का भी खतरा रहता है। नाज़रीन, क्या वजूहात होती हैं कि सेरोटोनिन लेवल्स लो हो जाते हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, एक से ज्यादा वजह है। हो सकता है कि आपकी बॉडी एक खास लेवल से ज्यादा सेरोटोनिन ना प्रोड्यूस कर पा रही हो। यह भी हो सकता है कि आपकी बॉडी सेरोटोनिन को सही से इस्तेमाल में ना ला पा रही हो, और ये दोनों की वजह यह हो सकती है कि आपके अंदर जो सेरोटोनिन है उसके रिसेप्टर्स की तादाद कम हो, या फिर जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं वो अपना फंक्शन सही से ना कर पा रहे हो। इसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, कि एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपको वो सप्लीमेंट लेने होंगे जो ट्रिप्टोफन रिच फूड होंगी। इसमें नट्स हैं, सीड्स हैं, ये चीज़ें शामिल करें, और पाइनएप्पल है, एग्स हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेरोटोनिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सनलाइट इसमें कलीदी रोल प्ले करती है। इसमें डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोबायोटिक हैं और ट्रिप्टोफन है। इसमें हर्बल सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं आपको, और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सेरोटोनिन लेवल्स बैलेंस रहते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जैसे SSRI हैं जो आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की सिम्टम्स जो इलिमिनेट होना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि सेरोटोनिन के लेवल्स लो करने में आपके एडिक्शन भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन तो है ही कि आप खुराक अच्छी नहीं ले रहे, या आपका सोने जागने का निज़ाम सेरोटोनिन की कमी की वजह से बना, और फिर उसकी वजह से सेरोटोनिन लेवल्स और कम होना शुरू हो गए, क्योंकि आप एक्सरसाइज भी नहीं करते, सनलाइट नहीं लेते, और ऊपर से आप पोर्न वॉचिंग कर रहे हैं, मास्टरबेशन एक्सेसिवली कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी डायरेक्टली आपके सेरोटोनिन लेवल्स को डिस्टर्ब करेंगी। जब ये डिसरप्ट करेंगी तो OCD के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, और दीगर वजूहात की बुनियाद पर तरह तरह के नफ्सियाती मसाइल आएंगे। इससे पहले कि ये सारी चीज़ें हों, आपको अपनी फूड, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतर करना होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।